टूटनी तो कब से तय है, 2016 से तय है, कोई तोड़े तो हाँ, वो भी अवैध है पूरी की तरह से। उसका अस्तित्व ही नहीं है किसी कागज में भी आज की तारीख में। उसका नाम है जेसी पब्लिक स्कूल। हाँ, उसका अस्तित्व ही नहीं है आज की तारीख। आज भी अगर आप उसका पुराने डॉक्यूमेंट उठा के देखोगे तो वो आज भी पीडब्ल्यूडी के स्टोर के नाम से दर्ज है। कि आपकी पीआईएल में इस नाले का जिक्र है जिस पे आज वेंडिंग जोन बना हुआ है। बिल्कुल बना वो है उसमें जिक्र। जो चौधरी की अगर पीआईएल पे कभी सरकार गौर फरमा लेती है तो मैं तय मानूं कि वेंडिंग जोन फिर खतरे में है। बिल्कुल खतरे में है। भूपेंद्र चौधरी की नज़र में वेंडिंग जोन कितना सही और कितना गलत? 100% गलत है। रुद्रपुर शहर में जब जब पीआईएल की बात आती है तो एक व्यक्ति का जिक्र हमेशा शिरोमणि होता है। नाम है भूपेंद्र चौधरी। आज प्रज्ञा दाऊद फाउंडेशन के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ हम चर्चा करने के लिए उसी पीआईएल के तहत यहाँ पर मौजूद हुए हैं। पहले तो भूपेंद्र जी आपका स्वागत है। और पहला सवाल है कि आपके द्वारा एक 2016 में रुद्रपुर शहर के अंदर पीआईएल लगाई गई थी। पहले भी जिक्र हुआ है इस सब चीज़ों का आपके साथ बैठने के लिए। जी। लेकिन आज बड़ा एक सवाल हम इस मामले में जिक्र करने के लिए आए हैं कि जो आपके द्वारा जब पीआईएल लगाई गई थी, किन किन जगहों को लेकर वो पीआईएल लगाई गई थी और किन किन जगहों पर अभी काम होना उसमें बाकी है। मैं आज चाहता हूँ कि आप जिक्र करें उन जगहों का। राव जी, उसमें ऐसा था 2016-17 की बात है। अब एक पीआईएल लगाई थी रुद्रपुर शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए। जी, जिसमें हमारा शहर जो एरिया है शहर का, पूरा शहर जी, आप इधर से ले लो, बाईपास तो है ही है। जैसे अटरिया से ले लो और आपका गाबा चौक इस तक ले लो, इंदिरा चौराहे तक पूरा मेन मार्केट हो गया और ये आपका तीन पानी डैम तक हो गया। ये सारा एरिया इसमें थे। उसमें जी, हमारा जो शहर है ये एरिया में बटा हुआ जोन में कि ये नंबर जैसे सेक्टर बांट देते हैं ना, जी, इस तरह से बटा हुआ है ये। रुद्रपुर 1 2 3 4 5 करके, तो उस तरह से था ये। इसमें से कुछ सरकार ने काम किया है, करीब 35% अतिक्रमण मुक्त किया है इसको, और बाकी अभी हमारा रह गया था 65% जो अभी बचा हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ वो 65% में कौन कौन सी जगह हैं जिन पर अभी काम होना बाकी है? 65 जगह पे लास्ट टाइम मैंने अभी हमारी जब लास्ट टाइम कोर्ट में तारीख लगी थी जी, तो उसमें हमसे पूछा गया था कि आप बताइए कि कौन कौन सी जगह रह गई हैं, ये हमें बताइए, हम इनसे फिर बोलते हैं इनको करने के लिए। तो मैंने एक ये लेटर इनको दिया था करीब 4 पन्नों का। ये मैंने दिया था 1/4/2025 को जी, जिसमें से कुछ 8 जगह चिन्हित करी गई थी। इन्होंने काफ़ी विलेम लगाए थे कि ये नहीं हुआ, हमने कर दिया है, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो कोर्ट ने मुझसे कहा कि आप एक लिखित में नहीं दीजिए आप क्या क्या आपकी जगह रह गई हैं, जो मैं इनको हर महीने हर दूसरे महीने में इनको देता था नगर निगम को, डीएम साहब को, कि जो है ये जगह हमारी अभी रह गई हैं जो खाली होनी रह गई, बाकी बची हुई हैं। उसमें से कुछ इस तरह से था, जैसे ये रहा था गाबा चौक से लेकर डीटी चौक से जेसी पब्लिक होते हुए तीन पानी डैम तक इच्छा बाईपास रोड, यहाँ से लेके गाबा चौक से लेके बस स्टैंड तक तो हो गया ये काशीपुर बाईपास। जी, वहाँ से लेके तीन पानी डैम तक हो गया ये किच्छा बाईपास। तो ये दोनों जगह है हमारी, पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक सब अतिक्रमण हटना है। मैं एक चीज़ आपको कह दूँ, अभी आपने रोडवेज के सामने का जिक्र करा है। रोडवेज के सामने की दुकानों को नोटिस आ चुके हैं। बिल्कुल, वो अब टूटनी तय है। टूटनी तो कब से तय है, 2016 से तय है, कोई तोड़े तो। हाँ, मैं आज बात बताता हूँ। अभी देखिए, जब अभी दरिया नगर पे जब वो चला है, हाँ जी, वो चला है रोडवेज के चलते। वो हमारे पीएल का हिस्सा नहीं था। ठीक है, हाँ, वो रोडवेज का हिस्सा, मैंने इसीलिए उसका आपको, लेकिन वो भी गलत हुआ उन विचारों के साथ, मैंने देखा। मैं उस मुद्दे पर अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि आज हम बात पीआईएल की कर रहे हैं। जी। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपकी पीआईएल के चलते अगर वो रोडवेज के किनारे जो बसे हुए दुकानदार हैं उन पे अगर आज उनको हटने के नोटिस आ गए, तो क्या उसी सड़क पे जो ठीक सामने एक स्कूल संभ्रांत स्कूल की एक बिल्डिंग आती है, क्या वो भी उसमें दायरे में आती है? बिल्कुल, वो भी अवैध है पूरी की तरह से। उसका अस्तित्व ही नहीं है किसी कागज में भी आज की तारीख में। मैं वही बात कहना चाहता हूँ। उसका नाम है जेसी पब्लिक स्कूल। हाँ, उसका अस्तित्व ही नहीं है आज की तारीख में। आज भी अगर आप उसका पुराने डॉक्यूमेंट उठा के देखोगे तो वो आज भी पीडब्ल्यूडी के स्टोर के नाम से दर्ज है वो कागजों में। तो क्या क्योंकि वो सरकार का एक खास बंदा है, कि ये भी कह सकते हो, या नेतागिरी में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं वो, ये भी कह सकते हो, इसलिए वो चल रहा है। क्या सरकार सह देती है अपने लोगों को? क्यों नहीं देगी? बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। क्यों नहीं देगी सह? मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि वो अगर वहाँ पर बिल्कुल ही कुछ फुटों में ही वो चीज़ें नाप ली जाए, तो अगर हम रोड के सेंटर से नापते हैं
बिल्कुल 110 फुट का ये कुछ मेरे ख्याल में, ये है 75 फुट लेफ्ट, 75 राइट है वो। चलिए 75 फुट पे ही नापते 150 हैं। फुट का हमारा वो रोड 75 फुट बाईपास पे है। अगर रोड के सेंटर से 75 फुट नापते हैं तो बस अड्डे की सारी दुकानें चले जाती हैं, तो फिर ये 75 फुट का आंकड़ा वहां पर जाके फेल क्यों हो जा रहा है? फेल कहीं नहीं हो रहा है, कोई करना नहीं चाह रहा है, करने की मंशा नहीं है किसी अधिकारी की। भूपेंद्र चौधरी ने ठान रखा है करवाने का। सर मैं तो आज तक लगा दूंगा ना, नहीं तो मैं तो छोड़ देता इसको काम को। हाँ। मेरा ये सपना था कि मैं रुद्रपुर शहर को जो है एक अच्छा स्वच्छ बना लूं। मुश्किलातें तो आती होगी इस काम को करने में। पूरी मुश्किलात आती हैं, लेकिन कोई साथ नहीं दे रहा है। कोई अधिकारी एक भी साथ दे दे, ईमानदारी से काम कर ले ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं किसी तरह की। मैं कह रहा हूँ अब तो आपको जवाब भी नहीं देना, आपको कोर्ट का सहारा मिला हुआ है, कोर्ट का ऑर्डर है, सब कुछ है, आपके ऊपर तो कोई बात ही नहीं आनी ऐसी है। स्थिति में लोग साथ नहीं दे रहे हैं, जबकि लगातार पीला पंजाब गरज रहा है, बरस रहा है, लगातार हो रहा है, उसमें इस चीज़ में चीज़ें चिन्हित करके तोड़ी जा रही हैं। वो चिन्हित करके तो खैर तोड़ रहे हैं, लेकिन जो है ये तो कम से कम एक काम तो कर दें, शहर को स्वच्छ तो बना दें। तो मैं फिर वही बात कहता हूँ, चलिए आपकी पीआईएल के जिक्र में आते हैं कि अभी इसके अलावा और क्या क्या जी हाँ, एक ये पहला तो यही था हमारा। दूसरा हमारा इसमें था ये जो है ये एक ये हमारा सबसे बड़ी बात है, नाले वाली बात जो आ रही है। नाले पे भी आना चाहता हाँ, ये गुरु नानक स्कूल से नाला निकल रहा है जी, और ये वहाँ जा रहा है जहाँ आजकल वेंडिंग जोन बनी हुई है, मछली बाजार होते हुए। और ये पूरा नाला जो है, नाला तो है ही है, उसके साथ पटरी भी है इसकी, खाली पटरी, जिसपे सफाई होके कबाड़ बाहर निकलता है। कभी जैसे सफाई करनी हो किसी को, कर्मचारी को, तो वो ये बताओ कि वो कैसे इसको निकाल के लेके जाएगा, कहाँ पे मलबा डालेगा, कहाँ क्या करेगा। आप मतलब मैं आपको कह दूं कि आपकी पीआईएल में इस नाले का जिक्र है जिस पे आज वेंडिंग जोन बना हुआ है। बिल्कुल बना वो है, उसमें जिक्र, ये साफ साफ लिख के दे रखा मैंने। तो क्या मैं मान लूं कि उस वेंडिंग जोन के नाले पर अतिक्रमण हो गया ये? ये तो मैं कब से कह रहा हूँ, ये तो सरकार को करना ही नहीं चाहिए था ये काम। अगर आपकी पीआईएल पे इसका जिक्र है, ये आपने जो चौधरी की अगर पीआईएल पे कभी सरकार गौर फरमा लेती है तो मैं तय मानूं कि वेंडिंग जोन फिर खतरे में है। बिल्कुल खतरे में है। और ये देखिए ना आप, ये पैसे की भरपाई किससे होगी? आपने 7-8 करोड़ रुपए लगा दिए इसमें पूरे वेंडिंग जोन में। भरपाई तो हो चुकी है। कैसे? लोगों ने दे दी है, दुकानें खरीद ली हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये आदमी को गुमराह करने वाली बात है और कुछ नहीं है। मतलब सरकार के पैसों की तो भरपाई हो चुकी है, सरकार ने लगाए हुए से ज्यादा पैसा ले चुकी है। ये खाली वोटों वाले हिसाब किताब बन रहा है और कुछ नहीं बन रहा है। ये कि हमसे कोई नाराज ना हो, हमसे कोई कुछ ना हो और हम उनको जगह दे दें और उसके बाद जो है ये काम हो गया है। सीधा सीधा सवाल पूछता हूँ जी, भूपेंद्र चौधरी की नज़र में वेंडिंग जोन कितना सही और कितना गलत? 100% गलत है। आप ये बताइए ना, आपने सब लोहे की दुकानें बना दी वहाँ पे, कल को आप चलो सपोज करो 7 करोड़ लगा दिया आपने, 2 करोड़ का मटेरियल वहाँ से उठा भी लिया। अब भगवान ना करे कल को किसी में कोई करंट फैल जाता है दुकान के अंदर, तो वहाँ कितनी 75 दुकानें शायद ज़्यादा है। ज़्यादा है ना? हाँ जी, चलो 75 मान लो मोटे। एक साइड 78 है, अच्छा, और एक साइड ज़्यादा दुकान 78-80 दुकानें, 80 दुकानें हैं, 150 करीब अब 80 दुकानों में 80 लोग तो कम से कम होंगे। ज़्यादा ही होंगे। एक की गलती, वो जो है 79 लोग हैं, वो भी जान साथ देंगे क्या अपने? बाई मिस्टेक भी हो सकता है, बाई मिस्टेक भी हो सकता है, किसी एक की दिमाग की हट गई है, कुछ हो गया, उसने जो है कुछ ऐसा उल्टा सीधा कर दिया। हाँ, जैसा अब रुद्रपुर कल बाजार में ही ले लो, कहीं गाड़ी निकलने की जगह नहीं थी। गुरुद्वारे भजनगढ़ गुरुद्वारे में साथियों कल आग लग गई थी और हम कवरेज नहीं कर पाए थे, लेकिन मैं आपको उस आगजनी का एक अहम मुद्दा, एक अहम पहलू बताता हूँ कि कुछ टाइम पहले जब विद्वानी मार्केट में आग लगी थी सुबह के समय पे, वो तो सुबह का समय था कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वहाँ पहुँच पाई थी। हम हर बार अतिक्रमण को लेकर सवाल बाजार में उठाते हैं, बाजार के व्यापारी ही इस चीज़ को लगातार कह रहे होते हैं कि बाजार में पार्किंग की समस्या जो है बिल्कुल इस लेवल पे आ गई है। कई बार किसी दिन ऐसा हो सकता है कि व्यापारियों में ही आपस में इस चीज़ को लेकर गुत्थम गुत्था होने वाली है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि अतिक्रमण फिर से वहीं आ गया और उससे भी चरम पर आ गया। व्हाइट पट्टी के बाहर तक लोगों ने अपनी दुकानें सजा दी हैं। इसका खामियाजा कल ये भुगतना पड़ा कि जो आगजनी के बाद जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वहाँ आने की स्थिति में थी तो उनको वहाँ तक पहुँचने में खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। जी, आप कुछ कह रहे हैं? मतलब मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, अब लगातार मैं कह दूँ कि पिछले 6 महीनों में 2 बार शहर में आग लग चुकी हैं और दोनों बार मतलब या तो व्यापारी सुधरना नहीं चाहता है या उसके पे राजनीति इस लेवल की हो रही है कि उसे सुधरने नहीं। वही कहानी है और कुछ नहीं है। एक व्यापारी भी नहीं सोच रहा है, दूसरा हमारे अधिकारी भी नहीं सोच रहे हैं। अधिकारी भी जो है 15-20 दिन में चले जाते हैं, महीने में 500 रुपये का चालान काट के दे आते हैं। उससे ज़्यादा तो उनको किराया मिल जा रहा है जो बाहर रोड पे बैठे हुए हैं। जी 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 जी। और चलान 2000 रुपये तो वो दे रहा है, उन्होंने सोचा एक दिन 500-1500 रुपये ले लो। चलान भी मेरे को लगता है व्यापारी अगर अधिकारी चलान काटने के लिए जाते हैं तो मैक्सिमम 8-10 दुकानों के चलान काटते हैं, उतने से ही खौफ ज़्यादा लोग हो जाते हैं, थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, फिर शाम तक फिर वही हो जाती है। नहीं, मैं वेंडिंग जोन पे ही बात कर रहा था कि अब ये वेंडिंग जोन पे जो दुकानें आज खरीदी गई है जिनकी कीमत 4.5-5 लाख रुपए लोगों ने दी है और जो भी अभी उसकी एडवांस जो धनराशि उन्होंने दे दी है, इसके बाद अगर आने वाले समय में आज नहीं 2 साल 4 साल बाद
PIL के तहत इस पर फिर से कार्रवाई हो जाती है, जी, तो इसका जिम्मेदार फिर कौन है? सरकार ही है जिम्मेदार, हम थोड़ी हैं। हमने तो पहले आपको वार्न कर रखा है, आपको लिखित में दे रखा है, आप कोई गलत काम ना करें, अतिक्रमण ना करें कहीं पे। एक तरफ तो सरकार अतिक्रमण के नाम पे दरिया नगर से लोगों को बजाड़ देती है, और सरकार ही अतिक्रमण कर रही है। सरकार ही अतिक्रमण कर रही है। आप ये देखो ना, अब आप जो है पुराने, आप जितने हमारे शौचालय थे वहाँ पे लोगों के लिए बाजार में जो थे, उनको तो आपने हटा दिया। आज की तारीख में पंजाब स्टील के सामने एक हाईटेक शौचालय बना दिया आपने, नाले के ऊपर। नाले के ऊपर। हम क्या मतलब होता मैं है? उसी बात पे आ रहा हूँ। अब मेरी अभी किस लोगों से जिक्र हो रहा था, तो उन्होंने, उनका ये कहना था कि बड़े शहरों में या हल्द्वानी में नालों के ऊपर स्लैब डालकर वहाँ पर पार्किंग बनाई गई किसी तरह। मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूँ, भूपेंद्र जी, मेरा एक सीधा सीधा सवाल है। हल्द्वानी के नालों में और रुद्रपुर के नालों में जमीन आसमान का फर्क है। हल्द्वानी में पानी बहता है और यहाँ ड्रेनेज सिस्टम का माल रहता है। और जिस आप शौचालय की बात कर रहे थे, पंजाब इंडस्ट्री के ठीक सामने जो प्रिंस होटल जहाँ पर होता था, जी, जी, जी। मैं कहता हूँ किसी दिन अगर पानी का स्तर बढ़ता है तो वहाँ पर सफाई होना, वहाँ पर पूरा कूड़ा आके रुक जाएगा और उसके बाद फिर स्थिति होगी, फिर वो शहर में पानी भरेगा। बिल्कुल, इस चीज़ को लेकर कोई चिंता नहीं है। वो होना ही है, वो तो होना ही है। ये काम जो है होना ही है। सरकार को भी पता है ये काम होता है, हमारे जो अधिकारी हैं नगर निगम के, उनको भी पता है ये दिक्कतें हैं ही हैं। आप उसमें आप पूरा ढक दोगे तो कहाँ से आप मच्छरों को वो कर लोगे? आप कहाँ से उसमें दवाई छिड़क लोगे? कैसे आप सही कर लोगे उसको? और पता कैसे चलेगा कि उसका स्लैब ऊपर हो गया है या नीचे हो गया, ऊपर हो गया, कहीं कूड़ा है नहीं है, कहाँ से पता लगेगा आदमी? पानी रुक रहा है, कहाँ दाएं बाएं जा रहा है? जबकि बाजार में जो फुटपाथ बना हुआ है, कल मेरे किसी एक दुकानदार से बात हो रही थी, उसने कहा ये फुटपाथों की ऊपर का बैठने लग गया लेंटर और इनमें किनारे से लीकेज होनी चालू हो गई और अब ये जो सीलन है घरों के अंदर तक चढ़ने लग गई है। बिल्कुल जाएगी, सील जाती है। मैं एक चीज़ और पे आता हूँ। फुटपाथ पे बात जिक्र आ गया था। फुटपाथ से हो गया था कि नव जो निर्वाचित मेयर साहब हैं विकास शर्मा, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले जिक्र किया था अपने एक बाइट में कि फुटपाथ खाली करवाने को लेकर एक बयान दिया था जी। इस बारे में आपका क्या कहना है? वो सब हवाई फायर थे, कुछ नहीं है। लोगों को दुकानें बांटी, दुकान ले नहीं रहे थे लोग, ठीक है नहीं। और अगर आपने ऐसा किया तो अब तक करा क्यों नहीं? इस बात को हफ्ता होने जा रहा है, कौन सा फुटपाथ खाली हो गया? आज भी आप जाके देखो, मंडे का दिन है, बाजार बंद रहता है, आज भी कितना जाम होगा, जाके देखो आप। करने का आदमी के अंदर जज्बा होना चाहिए। आदमी ऐसी स्मार्ट सिटी नहीं बना देगा, पहले आदमी को खुद स्मार्ट बनना पड़ेगा। चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कोई हमारे नेताजी हो, चाहे मेयर साहब हो, कोई भी हो। पहले आप जब तक अपनी सोच नहीं चेंज करोगे तब तक कुछ नहीं मैं होगा। वही बात कहता हूँ कि ये करोड़ों रुपए का शहर तोड़कर और उसमें करोड़ों रुपए की लागत लगाकर ही फुटपाथ बनाने का फायदा क्या हो? मुझे तो लगता है आंगन बनाएंगे, क्योंकि आंगन पे ही लोग अपना सामान रखते हैं। फुटपाथ तो नहीं, उस पर चल कौन पा रहा है? अब देखो ना, अब गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है, बुजुर्ग लोग चलेंगे तो थोड़ा बहुत जो है दुकानों की छाया मिल जाती है, आदमी किस चल रहा तो आदमी उस पर निकल जाएगा। अब बीच सड़क में जाके कोई बुजुर्ग घुस गया बाजार के अंदर तो वो कैसे अपना काम कर पाएगा, कैसे क्या करेगा? आप मुझे एक बाइक तो घुमा के दिखा दो विद्वानी मार्केट में आज की तारीख में कहीं भी निकल ही नहीं सकती, आपकी बाइक नहीं निकल सकती। आप पैदल चलने की स्थिति नहीं है। मैं आपको बिल्कुल बता दूं, जहाँ मनियारी गली का जहाँ वो एल शेप वाला टर्न होता है, वहाँ पर किसी व्यक्ति ने एक चारपाई रखी होती है, इसलिए कि उसकी दुकान के आगे लोग गाड़ी ना खड़ी करें। मतलब चारपाई लगाई जा सकती है और आप ये समझ सकते हैं करके। एक और छोटा सवाल हो रहा है, आपकी कंडेप्ट का जो है उसका स्टेटस मौजूदा समय में क्या है? मौजूदा समय ये है कि हमसे जब कोर्ट ने लास्ट टाइम कहा था तो हमने फिर अपनी एजेंसी के साथ उनको जवाब दे दिया था जी। हमने ये नगर निगम को भी दे दिया, डीएम साहब को भी दे दिया था कि उसके बाद हमारी 6 तारीख लगी थी हाई कोर्ट के अंदर। 6 तारीख को किसी कारणवश जो है वो सुनवाई पे नहीं आ पाई। उसके बाद अभी 28 तारीख लगी, फिर 28 को भी सुनवाई पे नहीं आई। वो बहुत जल्दी, मतलब 2, 4, 5, 10 दिन में सुनवाई पे आएगी और हमने ये सारी बात इसमें अपनी लिख दी हैं। और जो है हम चाहेंगे कि दोबारा से नोटिस किए जाएँ और जो है हमारे नगर आयुक्त जो हैं और जो डीएम साहब है, हमारी यही मांग रहेगी कि वहाँ पे जाके भाई फिजिकली वहाँ पे वो कोर्ट के सामने बताए कि हम इतने दिन में इसको ख़त्म खाली कर देंगे। हमारी यही सबसे बड़ी मांग रहेगी वहाँ पे। अब इसमें जो है जहाँ तक है कि ये लेटरबाजी नहीं खेली जाएगी। हमने पूरी तैयारी कर रखी है इस बात को लेके कि वहाँ पे जाके जवाब दें अपने एफिडेविट के साथ कि जो है पहले आपने एक एफिडेविट झूठा दिया कि हमने खाली करा दिया है। पहले सरकार ने एक बार दिया था वहाँ पे जी, तो हमने वो जो है बताया तो झूठा एफिडेविट हो गया। वो दोबारा से इनको देना पड़ेगा, वो फिजिकली जाके बोलना पड़ेगा। मैं अगर आपकी बात मानूं कि सरकार कोर्ट को गुमराह कर रही है, 100% गुमराह कर रही है। अच्छा, मैं अगर ये मान लूँ कि आपकी कंडेम्प्ट पे अगर सरकार कुछ इसमें वो भी ले लेती है, जानकारी लेते हो, इसमें संज्ञान लेते हो तो कार्रवाई करने की होती है, तो बाजार में बचे हुए अतिक्रमण पर अग्रिम कार्रवाई कब तक होने वाली है? ये जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि सुनवाई के तुरंत बाद शुरू हो जाएगा। अधिक से अधिक आप मानो कि महीना 1.5-2 महीने में 2025 में 2025 में ये काम निपट जाना चाहिए।
जिस स्पीड से हम चल रहे हैं। तो ये अभी तक जो बचा हुआ जो हिस्सा है, बहुत सारे हिस्से में अब ये मेरे को ये समझ में नहीं आती है भूपेंद्र जी कि शहर में अधिकारी किस तरीके से सोचते हैं। एक हिस्सा शहर का तोड़ दिया गया है जिसमें नाला वाला सब कुछ बना दिया गया है, और कई सारे हिस्से ऐसे हैं जहाँ टूटा है बना नहीं है, और कई सारे हिस्से टूटे ही नहीं है। मतलब अभी शहर में अभी देखूँ तो मेरा मानना पर्सनल अपना मेरा ओपिनियन यह है, क्योंकि मैं शहर में हम घूमते रहते हैं ग्राउंड लेवल 0 पे, तो बहुत सारी जगह नालियाँ ही नहीं है, पानी के लिए निकासी नहीं है। क्यों नहीं जागता है प्रशासन? प्रशासन से ही पूछा जाएगा ये तो, खैर जवाब प्रशासन जब वहाँ कोर्ट में बोलेगा तभी देगा। अभी मेरी इसमें कुछ जगह और रह गई हैं, जैसे अभी मैंने ये तो आपको बता दिया, एक ये नेशनल हाईवे है हमारा, नैनीताल रोड से लेके पुरी के पंप से लेके और अटरिया मोड़ तक जी। इसमें भी जो है पार्क वो ग्रीन बेल्ट है, रोड छोटी है अभी। दूसरा अंगदे कॉम्प्लेक्स से लेके और आप अग्रसेन चौक तक जब आएंगे तो ये पूरी रोड है जिसमें 18 फुट की ग्रीन बेल्ट भी है। 40-80 फुट की रोड हो गई और 18 फुट जो है ग्रीन बेल्ट हो गई इसमें, 40 इधर 40 इधर, उसके बाद 18 फुट की ग्रीन बेल्ट है। उसके बाद फिर आप डॉक्टर कॉलोनी चले जाओ, दोनों रोड हो गई, वो भी हमारे अतिक्रमण का हिस्सा है। और एक ये है कि जैसे बंसल ज्वेलर्स से लेके और क्या कहते हैं ये जनता स्कूल होते हुए आरा मशीन तक जब आप आएंगे जी, ये पूरी इसमें ग्रीन बेल्ट है और रोड है हमारी बड़ी चौड़ी है। ठीक है, हरिमंदिर गली में एक कौशल रेजिडेंसी होटल है, उसमें जो है अतिक्रमण है पूरा, जो टूटा नहीं है। सुराय लाइब्रेरी है, उन्होंने ही पूरा कब्जा कर रखा है, रोड पे है वो भी। तो ये हमने 8 जगह चिन्हित करके दी हैं। ये हमारा काम हो जाए तो इसके बाद ये काम ख़त्म होगा इसका PIL का। भूपेंद्र चौधरी के सपनों का शहर जी, उसकी कल्पना कर रहा हूँ मैं। जैसे आपने ग्रीन बेल्ट कह दी है, रुद्रपुर शहर में अगर आज की डेट में अगर पेड़ लगाने की बात की जाए तो पेड़ केवल गमलों पे लगाए जाते हैं, गमलों पे लगाए जाते हैं, वो भी ड्रम कबाड़ी से लाके वो लगाए जाते हैं। हाँ, और जबकि इतने अच्छी ग्रीन बेल्ट है हमारे शहर के अंदर, तरीके से पेड़ लगाए जाएं तो बहुत सुंदर शहर है ये। मैं कल्पना कर रहा हूँ कि अगर आपकी बात सरकार सुन लेती है और संज्ञान लेती है कोर्ट के ही जरिए से, जी तो फिर कितना सुंदर शहर होने वाला है। क्या फिर मिनी चंडीगढ़ बनने वाला है या बना के छोड़ूंगा? कोशिश पूरी करूँगा, हाँ, ठीक है, नहीं बाकी तो भविष्य के घर में देखो क्या होता है, लेकिन कोशिश हमारी पूरी रहेगी। तो मैं मानता हूँ कि इस 2025 में कुछ ना कुछ इस शहर के अंदर अब होने वाला है। 25 से पहले ये लास्ट से पहले ही जो है ये हमारा काम हो जाना चाहिए, अगर अधिकारी सोच के बैठ जाएं और हमारे नेतागण सोच के बैठ जाएं तो। नेताओं तब तक चुनाव आ जाते हैं, फिर चुनाव में इन सब चीज़ों का रूप बदल जाता है। यही तो गलत है ना, हमारे देश का ये तो दुर्भाग्य है। फिर चुनाव में फिर क्या है कि वोट भी लेने मेरे को, हाँ, मुझे सांसद ही बनना है, मुझे विधायक भी बनना है, मुझे मेयर भी बनना है, तो वो कहीं ना कहीं फिर जो है नेतागिरी हावी हो जाती है कि चलो कुछ दिन और पेंडिंग डाल दो। एक मेरा पर्सनल सवाल है जी। जितनी बार मैं, आज तीसरी बार मेरे ख्याल में आपके साथ बैठा हूँ, जितनी बार मैं आपके साथ बैठता हूँ उतनी बार शहर में एक हलचल पैदा हो जाती है। फिर लोग गलत है, हलचल क्या है, देखो काम करने से मतलब है। हम तो चाह रहे हैं कि हम किसी की जगह थोड़ी ले रहे हैं जी। हमने आपकी जो आपको जगह अलॉट हो रखी है, जो आपने खरीदी है, जिसकी आपके पास रजिस्ट्री, आप उसी जगह में रहो ना यार। अब आपसे मेरे संबंध हैं, आपसे मैं राशन लेता हूँ तो मैं आपकी दुकान पे ही जाऊँगा ना, मैं नई दुकान पर जाऊँगा नहीं, क्योंकि मुझे उधार भी करना पड़ सकता है, कुछ भी करना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं विश्वास के साथ कह दूंगा कि मुझे इनकी दुकान से भाई माल भी अच्छा मिलेगा। लेकिन भूपेंद्र चौधरी के लिखने और कहने के बाद शहर में हलचल तो जाग जाती है। तो मानना है कि लोगों को लग जाता है, दहशतगर्द हो जाते हैं कि अगर भूपेंद्र चौधरी ने कह दिया है कि 2025 के अंत तक शहर में कार्रवाई होनी है, तो इसका मतलब होनी है। शहर तैयार रहे इस चीज़ के लिए। साथियों, ये थे मेरे साथ प्रज्ञा दाऊद फाउंडेशन के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जिनको शहर में PIL किंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि शहर में लगने वाली जो PIL है, जिसके बाद शहर का जीर्णोद्धार हुआ था, जिसके बाद शहर की दशा बदली गई थी, शहर से अतिक्रमण हटा था, वो कार्रवाई जो है भूपेंद्र चौधरी की ओर से की गई थी। लेकिन अपनी इस कार्रवाई पे, अपनी इस PIL पर सरकार और कोर्ट दोनों से खासे नाराज यहाँ पर भूपेंद्र चौधरी दिखे हैं। उनका कहना यह है कि उनकी बातों को पर अभी संज्ञान ठीक से नहीं लिया गया। अगर उनकी बातों पर संज्ञान ले लिया जाता है तो रुद्रपुर शहर का एक नई दशा आपको आने वाले समय में दिखाई देगी। 2025 के अंत तक उन्हें पूरी उम्मीद है कि 2025 तक कोर्ट और सरकार दोनों इन मामलों को संज्ञान में लेते हुए इन पर कार्रवाई करेगी। अधिकारीगण यहाँ की सुनेंगे, नेता भी उनकी बातों को सुनेंगे, लेकिन तब तक चुनाव बीच में आ जाते हैं और मुद्दा अपने अहम मुद्दों से भटक जाता है, अपनी लीक से हट जाता है। अब देखना यह है कि उनकी अग्रिम इस जो कंडेम्प्ट है उस पर कोर्ट क्या स्टेटस लेता है और उस पर कब कार्रवाई होती है। ऐसी चर्चाओं के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मैं अनिल रावत, धन्यवाद।